चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है एमपीएससी मेंस पेपर 2 2016 से। सवाल है कि किस मेथड से मापी गई नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल ओरिजिन के आधार पर क्लासिफाई करती है। ऑप्शंस हैं आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसका सही जवाब है आउटपुट मेथड। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है। अच्छा, आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। जी, इसमें होता क्या है कि इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हम्म उनमें जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी उनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, और इसी तरीके से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल ओरिजिन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कौन सी इंडस्ट्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया। समझा। तो मतलब ये इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए काफी उपयोगी है कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये ज्योग्राफी से है। आईबीपीएस एएफओ 2020 का सवाल, भारत के किस राज्य में साल 2020 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 की रिपोर्ट। हाँ, उस समय के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 77,414 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया था। अच्छा। जो उस राज्य के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 25% है। काफी महत्वपूर्ण है ये भारत के ओवरऑल फॉरेस्ट कवर के लिहाज से। एआरओ हॉर्टिकल्चर 2014 में आया था। भिंडी मतलब ओकरा, उसके शूट एंड फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शंस है इरियास विटेला, एम्पोस्का हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, ल्यूसिनोडेस ऑर्बेनालिस। हाँ, तो इसका सही साइंटिफिक नेम है एरियाज विटेला। इसे स्पॉटेड बोलवर्म भी कहते हैं। एरियास विटेला, स्पॉटेड बॉलवर्म। जी, ये कीट भिंडी के जो शूट्स होते हैं और जो फल लगते हैं उनमें छेद कर देता है और इससे फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। कितना नुकसान अंदाजन? कभी कभी तो उपज मतलब यील्ड 50 से 70% तक कम हो सकती है। तो ये किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। चलिए अब एक इंस्टीट्यूट से जुड़ा सवाल देखते हैं। IGKV CET हॉर्टिकल्चर 2022 का इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ILRI कहाँ है? ऑप्शंस है रांची, भुवनेश्वर, बेंगलोर, गुवाहाटी। ये रांची में है, झारखंड में। रांची। हाँ, पर एक बात ध्यान देने वाली है, अब इसका नाम बदल गया है। ओह अच्छा, क्या नाम है अब इसे ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कहते हैं। मतलब IINRG। हाँ, IINRG। ठीक है जी। 1924 में बना था ये इंस्टीट्यूट। और ये लैक मतलब लाख और दूसरे जो नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स होते हैं उन पर रिसर्च के लिए देश का मेन सेंटर है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि नाम बदल गया है। अच्छा, अब पेड़ों की ट्रेनिंग से जुड़ा एक सवाल। राजस्थान ACF रेंजर 2021 का कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें पेड़ स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़े कमजोर होते हैं और उनकी शाखाओं के टूटने का खतरा ज्यादा रहता है? ऑप्शंस सेंट्रल लीडर, मॉडिफाइड लीडर, दोनों या ओपन सेंटर। इसका सही जवाब है सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर? हाँ, इसमें एक मेन तना मतलब सेंट्रल लीडर होता है। अगर इसका मैनेजमेंट ठीक से ना हो, प्रॉपर प्रूनिंग ना की जाए, हाँ, तो जो साइड ब्रांचेस निकलती हैं वो बहुत नैरो एंगल पर निकल सकती हैं। मतलब तने से जुड़ने का कोण बहुत छोटा होता है। अच्छा, नैरो क्रॉच एंगल्स जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। और ये जोड़ कमजोर होते हैं, तो जब फल ज्यादा लगते हैं या तेज हवा चलती है तो इनके टूटने का डर रहता है। समझा। तो पेड़ को शेप देना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, उसकी मजबूती के लिए भी जरूरी है। एकदम सही। अब एक्सटेंशन एजुकेशन से एक सवाल लेते हैं। ये JRF सोशल साइंस 2023 का है। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स दिए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाना है। स्टेप्स हैं A आगे क्या करना है, B क्या होना चाहिए, C अभी क्या है और D परिणाम क्या रहा है। हाँ, तो इसका सही क्रम है सबसे पहले B क्या होना चाहिए यानी ऑब्जेक्टिव्स तय करना। लक्ष्य निर्धारण, ठीक है। फिर A आगे क्या करना है मतलब प्लान ऑफ एक्शन बनाना। उसके बाद C अभी क्या है यानी करंट सिचुएशन का असेसमेंट करना। ओके। और आखिर में D परिणाम क्या रहा है मतलब इवैल्यूएशन करना। तो क्रम हुआ BACD। BACD, पहले लक्ष्य, फिर योजना, फिर स्थिति का आकलन और फिर मूल्यांकन। ठीक है जी। अगला सवाल किस्मों यानी वैरायटीज से जुड़ा है। राजस्थान ACF हॉर्टिकल्चर 2018 का प्रगति और प्रमाण ये किसकी किस्में हैं? ऑप्शंस है लेमन ग्रास, ईसबगोल, डिल या अश्वगंधा। ये लेमन ग्रास की किस्में हैं। सिम्बोपोगन फ्लेक्सियोसिस इसका साइंटिफिक नाम है। लेमन ग्रास की? अच्छा। हाँ, ये इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं। इन्हें CMIAP लखनऊ ने डेवलप किया है। CMIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। जी वही। और ये किस्में अपनी हाई एसेंशियल ऑयल यील्ड और सिट्रल कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। चलिए वापस इकोनॉमिक्स पर आते हैं। MPSC मेंस पेपर 2016 का एक और सवाल,
1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन वाले खेत को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस: स्मॉल फार्म, सेमी मीडियम फार्म या मार्जिनल फार्म। इसे स्मॉल फार्म कहते हैं। स्मॉल फार्म। हाँ, भारत में जो एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। मार्जिनल होता है 1 हेक्टेयर से कम, स्मॉल होता है 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम होता है 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम होता है 4 से 10 हेक्टेयर और लार्ज होता है 10 हेक्टेयर से ज्यादा। ये क्लासिफिकेशन सरकारी योजनाओं और पॉलिसीज के लिए काफी जरूरी होता होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के आधार पर कई नीतियां बनती हैं। और आज का आखिरी सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ आरईओ 2017 से 24D, ये किसका एब्रिविएशन है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, लंबा नाम है। हाँ, इसीलिए शॉर्ट में 2,4-D कहते हैं। ये एक बहुत आम सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड, इसका मतलब ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो ब्रॉडलीफ वीड्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, लेकिन ज्यादातर घास यानी ग्रासेस को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन की तरह काम करता है। पौधों में जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी नकल करता है। तो ब्रॉडलीफ प्लांट्स में ये इतनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पैदा कर देता है कि वो पौधे मर जाते हैं। समझ गया, काफी दिलचस्प है ये। तो ये थी अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स के कुछ सैंपल क्वेश्चंस पर हमारी आज की चर्चा। एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव बुक और टेस्ट सीरीज सिर्फ 69 रुपीज में। डाउनलोड एग्री टेक्स्ट बुक ऐप नाउ।